आइए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बारे में। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव मुख्य रूप से वह प्रभाव होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान में चला जाता है। इस प्रकार की घटना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाती है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रायः अस्थायी प्रभाव होता है जो कि हम जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है आइए समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा है, ठीक है, ए और बी, इसमें ए और बी हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, यह एक यौगिक है या एक मॉलिक्यूल्स है। इसमें जब आक्रमणकारी अभिकर्मक जब प्रभाव डालता है तो उसके प्रभाव के कारण से यहाँ पर का जो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड, एक हमारा सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण से, ठीक है, बी इलेक्ट्रॉन युग्म में चला जाता है, बी में जाकर रुक जाता है। इनका जो एक बॉन्ड, इनका जो एक इलेक्ट्रॉन और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बी में जाकर रुक जाता है, जिसके कारण से, ठीक है, इस प्रकार के जो प्रभाव है, इस प्रकार के प्रभाव को हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म के, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के चले जाने के कारण से होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन इस कारण से होता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का जो बंध है, ठीक है, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड प्रायः सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल होता है, ठीक है। इस कारण से इसमें दुर्बल बॉन्ड का क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है, इसमें स्थापन होता है। और इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसकी जो एनर्जी होती है वो 251 किलो कैलोरी किलो कैलोरी से नहीं, किलो जूल पर मोल होता है, पर मोल -1 होता है। और जबकि सिग्मा बंध की हम बात करें तो सिग्मा बंध की 349 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो इस कारण से इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थापन होता है। तो आइए हम देखते हैं इनकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यह एक स्थायी प्रभाव है, ठीक है। फिर आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से बहुबंध जैसे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन बहुबंध होना चाहिए जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो या फिर पाई बॉन्ड पाया जाता हो, ठीक है। तो इसमें पाई बॉन्ड के कारण से जुड़े दो परमाणुओं के बीच पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। सो सिंपल, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो परमाणुओं के बीच पाई इलेक्ट्रॉन युग्मों का विस्थांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। इसे ई प्रभाव से व्यक्त किया जाता है। इस प्रभाव को हम इस शब्द में ई प्रभाव के व्यक्त किया जाता है, ई प्रभाव से व्यक्त किया जाता है। इस प्रभाव को एक मुड़े हुए तीर के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। यह जो प्रभाव है हमारा, ठीक है, इस प्रभाव को मुड़े हुए तीर के इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसको मुड़े हुए तीर से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मुड़े हुए तीर से व्यक्त किया जाता है। यह तीर उस स्थान से प्रारंभ होता है जहां पाई इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है या फिर पाई बॉन्ड पाया जाता है। उस स्थान से प्रारंभ होता है, उस स्थान पर जाकर रुक जाता है जहां पाई इलेक्ट्रॉन युग्म जाकर रुकता है। इस प्रकार से इसको मुड़े हुए तीर के निशान से दर्शाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमने समझा है, आक्रमणकारी को हटाने पर, आक्रमणकारी जैसे ही हटाया जाएगा, ठीक है, आक्रमणकारी को जैसे ही हटाया जाएगा यह प्रभाव विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, जो कि एक बहुत ही
कम समय के लिए या फिर रीजेंट की उपस्थिति जितना टाइम तक रहता है उतने समय के लिए ही रहता है और यह एक स्थायी अस्थायी प्रभाव है। ओके।